Hello and welcome to DEM But Group Tuition, a place for all the rankers. आज हम लेंगे गाला का पेपर नंबर 3। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आंसर्स में जो भी एमसीक्यू हमको दिए जाते हैं उसी से। तो चलिए सबसे पहले यहां जो भी आपका पैराग्राफ है वो पैराग्राफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन, सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन है दैट वी कैन से द फ्रेज बरीड हीज नोज इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट, यानी बरीड हीज नोज, इसका मीनिंग क्या बनता है? तो यहां आंसर आएगा ऑप्शन बी, वॉज डीपली एनग्रॉस्ड, यानी कि वो किसी चीज में बड़ा ही एनग्रॉस होके काम कर रहा था, बड़े ही मन से लगा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। प्रांजल वॉज नॉट एज एक्साइटेड टू सी द टी बुशिस एज राजवीर बिकॉज, अब देखो प्रांजल जो कोई भी है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था टी बुशिस को लेके जितना राजवीर था। क्यों? तो इसका आंसर आपको बड़े आसानी से मालूम पड़ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, व्हाई? सो प्रांजोल्स अपब्रिंगिंग वाज डन एमिडस्ट द प्लांटेशन। तो प्रांजोल का ही वही गांव है, वो वहीं पला बड़ा है। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नियर दिस बुशिश, तो ऑब्वियसली ही इज क्वाइट नॉट इंटरेस्टेड एज राजीव इज। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं वॉकैब से। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज स्केचेस, द सेकेंड वन इज अनाउंस, द थर्ड वन इज असेंबल्ड, द फोर्थ वन इज आउटबोर्ड, और जो पांचवा वाला है दैट इज डिजाइन। चलिए पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, ऑब्वियसली आपको मालूम पड़ ही जाएगा, पैगी वाले लेसन में से, वोंडा वाले लेसन में से है, 100 डेज वन से है, तो आपसे आराम से मालूम पड़ जाएगा। तो हियर द वेरी फर्स्ट आंसर इज असेंबल्ड। मिस मैसन announced the winners, obviously ये तो सबको मालूम होगा कि मिस मैसन announced the winners. Jack Bagels had won the boys, she said, and his design, absolutely, his design for an outboard. अब सारे लोग जानते हो कि भैया जैक बैगल्स ने बनाया क्या था, तो उसने एक आउटबोर्ड बनाया था और उसी के डिजाइन के लिए उसे अवार्ड मिला था, यानी कि वो विनर घोषित किया गया था। ओके, जो बॉयज के विनर्स की बात चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। गर्ल्स के विनर तो आपको मालूम ही है भैया, गर्ल में विनर कौन बना था? तो अमॉन्ग द गर्ल्स वांडा वाज द विनर, लेकिन वी आर नॉट सपोज टू टॉक इट ओवर हियर। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12 along with her sketches by all the other boys. बहुत सारे बच्चों ने अपना स्केचेस वहां पे भेजा हुआ था, लेकिन जीता कौन सा डिजाइन? आउटबोर्ड वाला डिजाइन। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच। अब लिटरली डिवाइसेस की ओर भी बढ़ते हैं, यानी 19 और 20 की बात कर लेते हैं। अब मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, अमेंडा वाली पोयम में से है, एंड यू मस्ट बी रिमेंबरिंग वन थिंग कि यहां अमेंडा अपने आप को एक मरमेड के साथ इनडायरेक्टली कंपेयर कर रही है, तो आसानी से मालूम पड़ जाएगा। तो हियर इज द आंसर ऑप्शन बी, दैट इज मेटाफर। चलिए नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 हमें क्या कहना चाहता है? दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। अब देखो, अगर यहां लिटरली डिवाइसेस की बात करें तो दे डू नॉट, द सेंटेंस इज नेगेटिव, होना क्या चाहिए? लिटर्ड। जब भी कोई भी सेंटेंस नेगेटिव हो लेकिन पॉजिटिव साइन देता हो तो अपनी फिगर्स ऑफ स्पीच बनती है लिटर्ड। लेकिन यहां ए बी सी डी में कहीं पर भी लिटर्स हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब आंसर कुछ अलग वाला होगा। ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को, दे डू नॉट लाई अवेक, तो आपको आराम से यह मालूम पड़ जाएगा कि लाई माने क्या होता है। तो लाई माने होता है सोना। अवेक माने क्या होता है? अवेक माने होता है जगना। तो आसानी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि हियर इज माय आंसर ऑक्सीमोरॉन, बिकॉज टू ऑपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर, सो दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीमोरॉन। चलिए भैया आगे वाले पे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर दी एब्सोल्युटली रेक्टिफाइंग ऑफ दी एरर्स। अब देखो पहला वाला तो उन्होंने दिया ही हुआ है, टुडे इन स्पाइट ऑफ दे हैड बीन लेट टू ओके स्कूल। अब देखो यहां पे इंस्पाइट ऑफ विल बी रिप्लेस विद इवन दो, यानी हम पढ़ेंगे कुछ इस तरह से कि टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल। अब देखो यहां ऊपर ही दे हैड बीन हमको लिख के दिया हुआ है, तो इससे एक चीज का अंदाजा हो ही जाता है कि ये जो कोई भी अपना पैराग्राफ है वो पास्ट टेंस में। तो देखो कई बार क्या होता है कि रेक्टिफाइंग एरर्स में ऐसा कुछ होता है, एक दो टेंसेस की गलतियां आती है, कभी कभार प्रेपोजिशंस वाली गलतियां या आर्टिकल वाली गलतियां ज्यादा दिखती है, कई बार होमोनम्स की गलतियां अपने को देखने को मिल जाती है। तो ये सारी गलतियां बड़ी ही आसानी से
हम पकड़ में ले सकते हैं उनको। तो चलिए ऐसी ही कोई गलतियां इस पैराग्राफ में भी हमको देखने को मिलेंगी। चलिए, मैडी इज, अब देखो जैसे मैंने बताया वैसा ही कुछ हो रहा है। यहां अगर ऊपर हैड टू दिया या हैड बीन दिया है तो वी कैन इजिली कम टू नो दैट द टेंस इज पास्ट। तो यहां इज कर क्या रहा है, तो एरर इज एंड द करेक्शन इज वॉज। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड। अब देखो हैड नॉट, अब हैड नॉट यानी पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें नॉट के बाद क्या आना चाहिए, V3। और यहां आप सेकंड सेंटेंस के शुरुआत वाला वर्ड देखे दैट इज हैव, तो गलती हैव टू में है। तो हैव टू का हमको क्या करना पड़ेगा भैया, हैड टू करना पड़ेगा। सो हैड टू मेक फन ऑफ वंडा हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेड, बड़ा ही आसान वाला है। ओके एब्सेंट माइंडेड काम करेंगे एब्सेंट माइंडेडली। अभी और आगे बढ़ते हैं। 80 टाइम्स 8 लेट वी सी। अब ये कैसी गलती, लेट वी, नहीं 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 नहीं, इट मस्ट बी लेट अस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एरर्स एंड द करेक्शन। चलिए ओके पंजक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। पंक्चुएट द लाइंस, अच्छा वाला पूछा है यहाँ पे। द पीपल पिटिड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट। ओके अब देखो यहां गलती सुधरेगी कैसे। सबसे पहले द पीपल पिटिड हर एंड सेड, यहां पर तो कोई गलती थी नहीं, यानी कोई भी पंजशन मार्क यहां पे आने वाला नहीं है। लेकिन यहां से हियर इज मस्टर्ड सीड, तो यहां हियर इज मस्टर्ड, तो दैट इज इन इनवर्टेड कॉमा। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, डैश यानी कि हाइफन करना पड़ेगा। ओके सीड, और सीड के बाद सेमी कॉलन, सेमी कॉलन माने फुल स्टॉप और कॉमा, तो सेमी कॉलन हो गया। टेक इट, वहां पे हमारा क्या होगा भैया, एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनेगा और लास्ट में क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा। तो यहां पे सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा है, अगर मस्टर्ड और सीड के बीच में हमको एक हाइफन डालना है, उसके बाद सेमी कॉलम आता है और उसके बाद टेक इट के बाद क्या रहेगा भैया, एक्सक्लेमेशन मार्क, और वहीं पर ही हमारे इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाएंगे। चलिए सो दैट वाज ऑल अबाउट द पंजक्शंस। ओके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रेपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल वाली ब्लैंक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। पेरिस वॉज ब्लैंक 150 किलोमीटर्स, तो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स। ओके ब्लैंक मी एब्सोल्युटली बिहाइंड मी, ऊपर से अगर देखोगे तो आंसर क्या आएगा, बिहाइंड मी। सो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड स्टॉर्म क्लाउड्स दे वे ह्यूज they looked like a black mountain standing in front of me। वो सारे के सारे जो huge black mountain like clouds थे वो अपने जो भी राइटर है उनके प्लेन के बिल्कुल सामने थे। अब बिल्कुल सामने थे तो इन फ्रंट ऑफ ही आएगा। ओके एंड लास्ट वन इज अक्रॉस द स्काई, तो माय आंसर विल बी, सबसे पहले में आएगा अबाउट, द सेकेंड वन इज बिहाइंड, द थर्ड वन इज इन फ्रंट ऑफ एंड द फोर्थ वन इज अक्रॉस। चलिए ओके डू एज डायरेक्टेड यानी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस बार आप बड़े ही लकी वाले हो कि यहां आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में दिखाई दिया जाएगा। अच्छा हम लोगों ने भी हमारा खुद का एक फैंटम पेपर सेट बाहर निकाला हुआ है, तो डेफिनेटली ये सारे अच्छे वाले जो सेंटेंस है बोर्ड में आ सकते हैं, ऐसे ही सेंटेंसेस को हमने इंक्लूड किया है। केवल आपको कुछ नहीं करना है, हमने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, ध्यान से देख लो किस तरह से आप उसको पा सकते हैं। चलो एक आसान तरीका बता देता हूं, यहां अगर आप क्या करोगे, यहां मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखोगे आई एम फैंटम, तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फैंटम की पूरी PDF डाल दूंगा। बस केवल किसी एक को प्रयत्न करना है, आई एम फैंटम, ऐसा मेरे को एक कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। चलिए नंबर 44 पे चलते हैं। द एरोप्लेन हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स so I could not see it flying next to me, okay, through the storm। बहुत लंबा वाला खींचा है। यूज क्या करने को बोला गया है, सिंस यूज करने को बोला गया है। अब देखो सिंस वो हमेशा ही रीजन दिखाता है, और यहां अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो सेंटेंस सो से जुड़ा हुआ है। सो ऑलवेज शोज रिजल्ट, तो अगर सो रिजल्ट दिखाता हो तो जो पहला वाला सेंटेंस है ना, द एरोप्लेन हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, वही रीजन वाला सेंटेंस है। और अगर वही रीजन वाला सेंटेंस है तो उसी के आगे डलेगा सिंस, यानी कि हियर माय आंसर इज ऑप्शन सी, कि सिंस द एरोप्लेन हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, कॉमा
I could not see it flying next to me through the storm. So simple is this. Okay, चलिए. Okay, अच्छा आप बोलोगे सर ऑप्शन डी में भी कुछ मुझे ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन बेटा ऑप्शन डी में आप ध्यान से देखो, कॉमा के बाद नॉट मेरे को दिया नहीं है, तो कॉमा के बाद नॉट मेरे को चाहिए ही चाहिए ऑब्वियसली. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 45 की ओर. दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर. सिलेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ बिकॉज. यहां पे अपने को बिकॉज यूज करना है. चलिए चलते हैं बेटा. ओके, अभी देखो यहां सेंटेंस गौर से पढ़ो. दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर. अब यहां जो आपको सेंटेंस के मिडिल में टू दिख रहा है, तो टू की जगह पे ही आपको क्या डालना है, बिकॉज डालना है. अब जैसे टू की जगह पे बिकॉज डालोगे, बिकॉज के बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी कि एब्सोल्युटली दे जो कोई भी मेरा सब्जेक्ट है सेंटेंस के शुरुआत में, वही बिकॉज के बाद आएगा. उसके बाद सेंटेंस के अनुसार अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो वांट टू या वांट्स टू लेंगे, पास्ट टेंस है तो वांटेड टू लेंगे. तो ऐसा देखो कौन सा वाला सेंटेंस ऐसा है, आसानी से पता चल जाएगा. दैट आंसर इज ऑप्शन डी. दे वेटेड फॉर वांडा बिकॉज दे वांटेड टू हैव फन विथ हर. अच्छा, ऑप्शन सी क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑप्शन सी में बिकॉज के बाद अपना सब्जेक्ट गलत है. शी थोड़ी ना आएगा. ओके, शी नहीं आएगा, यहां पे आएगा दे. चलिए नंबर 46 की ओर आगे बढ़ते हैं. ओके, 46. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कॉट यार. चलिए टर्न इट इनटू एक्सक्लेमेटरी. ओके, बड़ा आसान वाला है. ओके, अब देखो सेंटेंस में कहीं पर भी आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन. अब देखो इस सेंटेंस में कहीं पर भी हमको कोई भी ए या एन जैसा आर्टिकल नहीं दिख रहे. अगर ए या एन आर्टिकल न हो, सेंटेंस हाउ से बनना चाहिए. तो हियर इज माय आंसर इज ऑप्शन डी. हाउ हैप्पी आई वॉज टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कॉट का कंट्री साइड. लास्ट में कर दो भैया एक्सक्लेमेशन मार्क. सो सिंपल इज दिस. ओके, तो यहां मेरा आंसर बनेगा ऑप्शन डी. अब देखो ऑप्शन बी में भी हाउ है, लेकिन हाउ के बाद ए आर्टिकल डाला गया है. दैट इज क्वाइट रॉन्ग, तो वो नहीं आने वाला. चलिए 47 की ओर आगे बढ़ते हैं. व्हाट अ स्टोरी. सिलेक्ट एन असर्टिव सेंटेंस. ओके, तो देख लीजिए भैया, व्हाट अ स्टोरी यानी सबसे पहले हमको क्या डालना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट और वर्ब डालना पड़ेगा. तो हियर इज द आंसर इज द स्टोरी वॉज रियली अनबिलीवेबल. तो वाटर स्टोरी में से हमने सब्जेक्ट के तौर पे लिया द स्टोरी. अब वॉज हमने वर्ब के तौर पे ले लिया. रियली या वेरी ले सकते हो, यहाँ रियली बढ़िया से सेट हो रहा है तो रियली ले लो. और अनबिलीवेबल जैसी कोई एडजेक्टिव आप सेंटेंस में डाल सकते हो, कोई भी एडजेक्टिव डाल सकते हो. यहाँ तो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो हमें अनबिलीवेबल से ही काम चलाना पड़ेगा. एंड द लास्ट वन, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 48. She was too old to lift the bag. Okay, अब TW2 डैश 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 TO2 में रिमूव टू अगर बोला हो तो हमें यूज करना है सो डैश 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 दैट को ही, नथिंग एल्स. ओके, तो देखते हैं भैया TW2 की जगह पे आएगा सो और TO2 की जगह पे आएगा दैट. क्वाइट एन इजी वन. तो हियर इज माय आंसर इज ऑप्शन बी. She was so old that she could not lift the bag. So that was seriously all about Gala paper number 3. Here DM sir is signing off. Thank you. Bye. I am Phantom.